सुनील, क्या है संजय राउत और उनके परिवार यानी उनकी पत्नी और उनके परिवार पर आरोप, और क्या है उनकी सफाई? देखिए शारिक, गोरेगांव में एक पतरा चाल है, यानी कि बैठी चाल थी जो कि पतरे की बनी थी। उसका पुनर्वसन का जो एक करार हुआ था म्हाडा के साथ गुरु आशीष कंपनी का। उस गुरु आशीष कंपनी में डायरेक्टर जो हैं वो SGIL कंपनी के राकेश वाधवान, सारंग वाधवान, ये उनके डायरेक्टर थे, और साथ में एक प्रवीण राउत नाम के एक शख्स हैं, वो भी उसमें डायरेक्टर थे। उस कंपनी ने म्हाडा के साथ करार किया और जो 672 जो परिवार वहां रह रहा था, जो घर थे, उनको पुनर्वसन करके नए घर देने थे। लेकिन कंपनी ने क्या किया कि म्हाडा से करार तो किया पुनर्वसन के लिए, लेकिन जो उसकी FSI थी, और FSI 9 दूसरे बिल्डरों को बेचकर तकरीबन 901 करोड़ रुपए वहां से जमा किया गया। और उसके साथ ही एक मिराज नाम से एक नया प्रोजेक्ट बना दिया उन्होंने, और 138 करोड़ रुपए की फ्लैट की बुकिंग भी वहां से ले ली। और लेकिन जो किराएदारों को जो मकान देना था, यानी कि जो पूरा पहले से जो रह रहे थे चाल में, उनको जो मकान देना था वो मकान नहीं दिया गया। इस तरह से तकरीबन 1039 करोड़ रुपए कंपनी ने बनाए। और उसी कंपनी में से जो प्रवीण राउत थे, जो कि उस कंपनी के डायरेक्टर थे, उन्हें 100 करोड़ रुपए मिले थे। और जो जानकारी ED सूत्रों से मिली है कि उस 100 करोड़ रुपए में से तकरीबन 55 लाख रुपए वो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए गए, और उस रकम का इस्तेमाल अलीबाग के जो उनकी प्रॉपर्टी है उसे खरीदने के लिए किया गया, और साथ ही दादर में जो फ्लैट है उसके लिए भी उसका इस्तेमाल किया गया। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है कि किसी और मत के लिए प्रोजेक्ट को लेकर फिर उस प्रोजेक्ट को गलत तरीके से बेच दिया गया दूसरे बिल्डरों को, और उससे जो कमाई हुई उससे प्रॉपर्टी खरीदी गई, ये आरोप है। इसके अलावा एक और आरोप है SGIL कंपनी से ही जुड़ा हुआ, जो कि वसई और विरार का है। तो इसी संबंध में उनसे पहले 10 घंटे पूछताछ हो चुकी है दिन भर की। उसके बाद उन्हें फिर से जब ED जो है समाधान नहीं हुआ, सवालों के सही जवाब नहीं मिले, तब ED ने फिर से 2 बार उन्हें समन दिया था हाल फिलहाल में। लेकिन चूंकि लोकसभा चल रही थी, सदन चल रहा है वहां पर, इसीलिए उन्होंने आने में असमर्थता जताई थी। तो अब जो है आज ED जो है अचानक सुबह ही 7 बजे उनके घर पे भांडुप में जो उनका घर है वहां पहुंच गई, और वहां लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी। ये जो आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसके तहत जिस पैसे के तहत प्रॉपर्टी अलीबाग में और दादर में खरीदी गई है, वो कुछ महीने पहले ही ED जो है उसको प्रोविजनली अटैच कर चुकी है, जो दादर का फ्लैट है और साथ ही वो अलीबाग का जो प्रॉपर्टी है उनको। तो कार्रवाई ये बहुत पहले से चल रही थी और लगातार उनसे पूछताछ भी हो रही थी, बार बार समन भी किया जा रहा था, 10 घंटे पूछताछ भी हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ED को ऐसा लग रहा है कि जिन सवालों के जवाब जिस तरह से मिलने चाहिए थे वो जवाब नहीं मिल पाए हैं, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और उसके ट्रेल कहीं ना कहीं एजेंसी को मिले हैं। और इसी के तहत